आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग अरे में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम जावा 8 के थ्रू निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है और यहाँ एक ऑलरेडी एक अरे बना हुआ है, हम इसे सेकंड लार्जेस्ट निकालते हैं। इसके लिए हमें एक इंट चाहिए होगा जो मैक्स होगा, हम उसको 0 से डिफाइन करेंगे और एक इंट लगेगा हमें सेकंड मैक्स, मतलब दूसरा मैक्स, उसको भी हम 0 से डिफाइन कर देंगे। और यहाँ हमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। आई से इनिशलाइज करते हैं 0 को, आई को चलाएंगे अरे की लेंथ तक और आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हमको इफ लगाना पड़ेगा। अगर आई ग्रेटर देन करता है मैक्स से तो हम क्या करेंगे उस केस में, मैक्स अरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन करता है मैक्स से तो हम उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अरे ऑफ आई मतलब जो आई का इंडेक्स है ये वाला अरे और ये मैक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे मैक्स में मैक्स के अंदर अरे ऑफ आई की वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब हमें सेकंड मैक्स भी तो चाहिए, तो सेकंड मैक्स के अंदर मैक्स की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो सेकंड मैक्स जो भी लास्ट है तो इसमें 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हमें कैलसिफ लिखना पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर मान लीजिए एक मैक्स फर्स्ट टाइम पे मिल गया तो वो सेकंड मैक्स हमेशा 0 हो जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अरे ऑफ आई यहाँ पे चेक होगा, लेकिन अब किससे चेक होगा, ग्रेटर देन किससे करता है, सेकंड मैक्स से। और अरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए सेकंड मैक्स से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं और अब हमारी वैल्यू को सेट कर लेते हैं। सेकंड मैक्स इक्वल्स टू अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू मैक्स, सॉरी मैक्स इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये लगा दी नॉट इक्वल्स टू मैक्स, और अब हम यहाँ पे हमारे एस आउट कर लेते हैं एस सेट मैक्स को। एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आता है। 6 आ रहा है, तो क्या 6 है, हाँ जी 6 हमारा सेकंड मैक्स है। हम यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक 8 डाल देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा 7, जो कि सही है, मतलब ये लॉजिक हमारा सही तरह से काम कर रहा है। अब इस लॉजिक को हम बनाते हैं स्ट्रीम के थ्रू, जावा 8 के थ्रू। इसमें एक अरेज, तो ये अरेज है, अरेज को हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा मेथड है अरे की स्ट्रीम मेथड, अरे यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमें अभी ना एक्चुअली एक स्ट्रीम नहीं बना है, ये अरे ऑफ स्ट्रीम है। आपको ट्रेड करते हुए स्ट्रीम को इसको बॉक्स करना पड़ेगा, तो ये इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा बॉक्स मेथड के थ्रू। ये कन्वर्ट हो गया है, इसको कन्वर्ट हो गया तो हम इस पर डिस्टेंट लगा देते हैं ताकि कोई यूनिक वैल्यूज ही आए। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। हम इसमें कंपैरेटर का यूज़ कर देते हैं और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें जो वैल्यू आएगी उसमें एक वैल्यू को स्किप भी तो करना है, हमने एक वैल्यू को स्किप कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा फाइंड फर्स्ट कर लेते हैं, जो पहले आता है उसे ले लेते हैं और इसको हम और एल्स हम कर देते हैं, और एल्स हम कर देते हैं -1। आपको पता है ये कि जो फाइंड फर्स्ट है वो एक्चुअली में आपको ऑप्शनल रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने इसको इंटीजर में चेक कैच कर लिया वापस से, एस मैक्स बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसको एस आउट कर लेते हैं एस मैक्स को। ठीक है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। अब जो आएगा एस मैक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 आया है। अब हम इसको भी थोड़ा कमेंट कर देते हैं ताकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कुछ कर दो नहीं रहा बीच में। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम एस मैक्स की जगह हम 10 डाल के एक बार चेक करते क्या ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ये देखिए ये हमारा 8 आ गया। तो ये जो तरीका है ये जावा 8 का तरीका है। आप जावा 8 के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बेसिक लॉजिक इसका यही है। ठीक है, हमने क्या करा, अरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, बॉक्स करने के बाद में स्ट्रीम इंटीजर स्ट्रीम कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रीम जो कन्वर्ट होता है वो स्ट्रीम इंट स्ट्रीम रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमको स्ट्रीम को स्ट्रीम इंटीजर रिटर्न कराना था, तो हमने इसको बॉक्स कराया, फिर डिस्टिंक्ट करा ताकि वैल्यू यूनिक रहे, फिर सॉर्ट करा रिवर्स ऑर्डर में ताकि ये जो लिस्ट है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। उसके बाद में पहली वैल्यू को स्किप कर, हमको अगर मान लीजिए थर्ड चाहिए होता तो हम यहाँ पे स्किप 2 करते तो हमें थर्ड वाला मिलने लग जाता। ये देखिए मिल गया 7, ये देखिए देख रहे हैं 10 7 थर्ड, तो ये थर्ड वाला हो गया। अभी हमको फर्स्ट चाहिए तो हमने ये स्किप फर्स्ट वाला ही करा है, तो हमारे को वैल्यू स्किप करनी है तो हमें यहाँ पे 8 मिल गया।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इससे रिलेटेड। और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और कन्फ्यूज़न है जावा या किसी दूसरे प्रोग्राम में, किसी दूसरी वीडियो में आपको कुछ इशू आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।